All right, traders, welcome to the Market Outlook session. In this session, we will discuss about the market for 27th February 2023. So let us start. पहले हम डेटा को डिस्कस करेंगे, उसके बाद we will discuss about the global markets and then we will talk about निफ्टी and बैंक निफ्टी और हम कैसे ट्रेड करेंगे कल, तो उस पर एक डिस्कशन करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट. तो पहले आई विल रीड द डेटा एंड देन मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ कल मार्केट्स में कैसा होगा. एंड देन उसके बाद हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट्स की क्लोजिंग कैसी हुई थी फ्राइडे को. उसके बाद फिर हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन. तो कंक्लूजन इज कि वी कैन एक्सपेक्ट अ सेल ऑन राइज मार्केट टुमारो. तो काफी सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि यार मार्केट काफी दिन से गिर रहा है एंड स्टिल यही फीलिंग है कि मार्केट कल भी सेल ऑन राइज रहने वाला है. तो काफी सारे लोग जब इतने टाइम से मार्केट गिरता है एंड फिर भी अगर व्यू ऐसा बन रहा होता है तो काफी बार उसको डिसरिगार्ड कर देते हैं कि भाई इतने दिन से गिर रहा है तो डेफिनेटली पुल बैक तो आएगा ही आएगा. एंड इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ पुल बैक काफी बार गलत ट्रेड ले लेते हैं अगेंस्ट द ट्रेंड. तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कल भी मुझे ऐसा ही लगता है कि विद द ट्रेंड लेने का ज्यादा फायदा होने वाला है मार्केट में. एंड स्टिल हमको यही व्यू रखना चाहिए कि अभी भी मार्केट सेल ऑन राइज ही है. तो यहाँ पे मैंने एक कमेंट्री और लिखी है कि बियर्स विल अटैक मार्केट बिलो 17,400 ऑन निफ्टी एंड 39,700 ऑन बैंक. तो ये जो की लेवल्स हैं आपको मार्क करके रखना है आपके चार्ट्स पे. ये दो ऐसे राउंड नंबर्स है जिसके बिलो अगर मार्केट जाता है क्लोज होता है शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देन मुझे लगता है कि मार्केट में और अच्छी फॉल आ सकती है. तो 17,500 और 40,000 ये क्रूशियल रेजिस्टेंस बन गई है मार्केट के लिए. पहले सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था बट नाउ ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग हमको मार्केट इसके नीचे क्लोज होता हुआ दिख गया है. अब मार्केट फ्राइडे को एक अच्छी क्लोजिंग नहीं दिया था बिकॉज निफ्टी ने 17,500 का लेवल गिव अप कर दिया और बैंक निफ्टी ने 40,000 का लेवल गिव अप कर दिया. तो ये भी क्लियर है कि मार्केट की जो क्लोजिंग थी वो अच्छी नहीं थी फ्राइडे को. तो डेफिनेटली अगर मार्केट फ्लैट खुलता है आपका या गैप डाउन खुलता है तो इट इज क्लियर कि आपके जो बियर्स हैं दे विल हैव एन अपर हैंड ऑन द मार्केट्स. अब बात करते हैं डेटा की. तो डेटा में क्लाइंट्स जो हैं वो अभी भी बुलिश ही हैं. एफ आई आईज जो हैं वो वेरी बियरिश हैं ऑन द डेटा फॉर टुमारो एज वेल. जो प्रोज हैं उनका जो इंडेक्स ऑप्शंस में डेटा है वो यही दिखा रहा है कि वो मार्केट को शुरू में चाहते हैं कि मार्केट नीचे ही रहे और उसके बाद लोअर लेवल से धीरे 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 करके पिकअप करे. और जो डीआईज है वो ये चाहते हैं कि मार्केट अब थोड़ा थोड़ा स्टेबल होने लग गया है. बट जो ओवरऑल व्यू है अगर अपन सारे पार्टिसिपेंट्स का व्यू कंबाइन करें और एक व्यू बनाए तो यही व्यू निकल के आता है कि मार्केट को अभी भी हायर लेवल्स पे एक सेल ऑन राइज व्यू रहेगा. और मार्केट जब जब ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा तो फिर वो रेजिस्टेंस लेके बार बार नीचे जाता जाएगा. अब बात करते हैं हम ग्लोबल मार्केट्स की. तो सारे यूएस इंडाइसेस जो इंपॉर्टेंट इंडाइसेस है यूएसए में एक यूएस 100 है नैस्डैक वो 1.5% नीचे बंद हुआ था. यूएस 30 विच इज डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज वो भी 1% नीचे ही बंद हुआ था. एंड S&P 500 वो भी 1% नीचे बंद हुआ था. जो जितने भी मेजर इंडाइसेस है यूएसए में वो सब 1% नीचे बंद हुए थे कल. एंड डेफिनेटली अगर ये कल ऐसे ही खुलते हैं मतलब फ्लैटिश ओपनिंग होती है यूएस मार्केट तो डेफिनेटली एशियन मार्केट्स थोड़ा सा नीचे खुलेंगे. उस वजह से एसजीएक्स निफ्टी भी नीचे होगी सुबह एंड निफ्टी की ओपनिंग भी नीचे ही होगी. तो हम थोड़ा सा फ्लैट या फिर गैप डाउन ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडियन मार्केट्स में. अब बात करते हैं प्राइस एक्शन की. तो दिस इज द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी का चार्ट है. पहले मैं आपको बताऊंगा कि पिछले दो सेशन में क्या हुआ है. जब भी हम इंट्राडे की बात कर रहे होते हैं तो मैं पिछले 2 दिन का प्राइस एक्शन देखता हूँ कि मार्केट में क्या हुआ है. फिर उसको डेटा से कोरिलेट करने की कोशिश करता हूँ एंड जो कंक्लूजन आता है उसी को मैं एज अ प्लान फॉलो करके अगले दिन अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी ने एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लिया इस लेवल पे. तो जो लोगों ने भी मार्केट को बाय किया है हुएवर हैज बॉट द मार्केट उन्होंने इस प्राइस एक्शन पे किया होगा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा पिन बार भी बना है और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है. तो डेफिनेटली सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे है. अगर मार्केट इस लेवल के नीचे चला जाता है अगर मार्केट 39,700 के नीचे जाके क्लोज होने लग जाता है शॉर्ट टाइम फ्रेम पे तो ये क्लियरली दिखा देता है कि जो स्विंग लो था मार्केट का ये ब्रेक हो रहा है. और जैसे ही ब्रेक होगा तो जितने भी लोगों ने यहाँ पे बाइंग की है उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा. जैसे ही उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो यहाँ मार्केट में और बड़ी फॉल आएगी. आपको मार्केट नीचे जाता हुआ दिखेगा 239,500 स्ट्रेट. ये लेवल तो स्ट्रेट अचीव हो जाएगा. एंड उसके बाद जो 39,500 है उस पर भी बायर्स अभी इतने स्ट्रांग नहीं लग रहे हमको ऑप्शन चेन में. तो फिर मुझे लगता है कि अगर वो लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो आपको सीधा 39,000 देखने को मिल सकती है बैंक. तो यहाँ से अभी जो क्लोजिंग है इससे भी 900 पॉइंट्स हम नीचे देख सकते हैं मार्केट को अगर 39,700 मार्केट गिव अप कर देता है. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो थर्सडे का मार्केट है एक्सपायरी वाले दिन यहाँ पे एक हायर लो स्ट्रक्चर बन रहा था मार्केट में.
और ये जो लास्ट एरिया है जहाँ पे लो बना था, यहाँ से बाइंग आई थी मार्केट में, इतनी अमेजिंग बाइंग थी कि सीधा मार्केट गैप अप हुआ और फिर उसने एक अलग सा स्ट्रक्चर बनाया। गैप अप होने के बाद अगर मार्केट कंटिन्यू करता तो फिर ये दिखाता कि मार्केट थोड़ा सा स्ट्रेंथ में आ गया, बिकॉज हायर लो स्ट्रक्चर बन रहा था और मार्केट कंटिन्यू भी कर रहा है। तो ये चीज आपको प्राइस एक्शन पे दिखाती है कि मार्केट अब थोड़ा ऊपर जाना चाहता है, एक अच्छा पुल बैक देना चाहता है, बट ऐसा नहीं हुआ। अगले दिन जब मार्केट खुला तो उसने आपको इवन आफ्टर अ ब्रेकआउट इन द फर्स्ट टू कैंडल्स उसने आपको ये फेक आउट करके दिखा दिया। उसके बाद आप देख सकते हो पूरे इंट्राडे के सेशन में फ्राइडे को लोअर हाइज बनते रहे मार्केट पे, एंड मार्केट आके क्लोज हो गया उसी एरिया पे जहां से मैक्सिमम बाइंग। तो ये बहुत ही एक मतलब ऑब्जर्वेशन वाली की ऑब्जर्वेशन वाली चीज है कि मार्केट जहां पे मैक्सिमम बाइंग थी उसी एरिया पे आके क्लोज हुआ है। अब अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है या फिर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो क्लियरली दिस विल बी इन द फेवर ऑफ बियर्स, ये बियर्स के फेवर में चली जाएगी बात। बिकॉज मार्केट अगर इसके नीचे सस्टेन होने लग जाता है या फिर अपने प्रीवियस डे लो के नीचे सस्टेन होने लग जाते हैं तो फिर वो और नीचे जाएगा। दैट मीन्स कि वो इस लेवल को टेस्ट करेगा 39,700। अब यहाँ पे आएगी बुल्स वर्सेस बियर्स की बात। अगर 39,700 पे बुल्स मार्केट को प्रोटेक्ट कर लेंगे तब तो बैंक निफ्टी थोड़ा यहाँ से रिकवर हो जाएगा। अगर इस लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन होने लग गया तो देन इट विल गिव यू अ वेरी गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। इसके नीचे जाते ही क्लोज होते ही आप मार्केट को शॉर्ट भी कर सकते हैं। दैट कैन बी अ गुड ऑप्शन बाइंग ट्रेड एज वेल। आप उसको ट्रेल करना फिर फर्स्ट टारगेट विल बी 39,500, बिकॉज बैंक निफ्टी पे जो राउंड नंबर होता है 500 वाला ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर 500 के नीचे चला जाता है मार्केट तो देन इट विल गिव यू 500 पॉइंट स्ट्रेट टुवर्ड्स 39,000 राउंड नंबर। अब बात करते हैं निफ्टी की। ये तो मैंने आपको बताया बैंक निफ्टी के बारे में, अब हम बात करते हैं निफ्टी। तो दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी। यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि 17,600 तो मार्केट ब्रेक कर ही नहीं पा रहा। तो मार्केट ने एक अटेम्प्ट दिया, उसके बाद हैवी सेलिंग हुई वहां से। अगले दिन जब पुल बैक भी आया तो वो 17,600 को नहीं तोड़ पाया, फिर वो नीचे आके क्लोज हो गया। उसके बाद यहाँ से थोड़ी बाइंग दिखी एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग तो सीधा गैप अप हुआ अगले दिन। लेकिन इवन आफ्टर गैप अप मार्केट ने एकदम क्लियर डाउन ट्रेंड दिखा दिया जैसे ही 17,600 को टच किया। यहाँ पे आप देख भी सकते हो हाई निफ्टी का है 17,599.75। इसका मतलब मार्केट 17,600 को मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है, वहां से ब्रेकडाउन दे चुका है। इसका मतलब क्लियर है कि अब जो सेलर थे वो बहुत डोमिनेट, उन्होंने आपको यहाँ से 17,600 से मार्केट को नीचे लेके गए और फिर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो था 17,500 पे वो भी ब्रेक कर दिया। अब मार्केट क्लोज हुआ है हमारा निफ्टी पे 17,500 के नीचे। अब इसके नीचे थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, लास्ट में एक बार 400 गया, फिर पुल बैक आया 500 की तरफ, फिर नीचे आया और फिर पुल बैक आया वापस से 500 की तरफ। तो मतलब अब एक कंसोलिडेशन ये जो लास्ट में हुआ ये आपको दिखा रहा है कि 500 के जो बियर्स है वो पुश कर रहे हैं मार्केट को 400 की तरफ, और जो 400 के बुल्स हैं वो मार्केट को पुश कर रहे हैं 500 की तरफ वापस से। बट बिकॉज ये क्लोजिंग थोड़ी सी बेकार है निफ्टी, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि बियर्स के पास एक अपर हैंड है कि अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है या फिर मार्केट थोड़ा गैप डाउन हो जाता है तो फिर बियर्स के पास एक चांस रहता है कि वो 400 के सपोर्ट को सीधा ब्रेक कर देंगे। तो अगर ये 400 का सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, मतलब 400 का सपोर्ट मैं यूं बोल रहा हूँ कि मार्केट का लो 420 बना है, तो अगर ये 400 का सपोर्ट मार्केट ब्रेक कर देता है सीधा प्रीवियस डे लो के साथ, तो देन आपको एक सीधा सीधा सा टारगेट मिलता है निफ्टी पे 17,300 का। ये 17,300 पे जाके एक नेक्स्ट सपोर्ट आपको मिलेगा जहां पे थोड़ा बहुत बुल्स का प्रेजेंस है और हम कह सकते हैं कि टारगेट एरिया है आपका, मतलब वहां पे आप प्रॉफिट ले सकते हो फिर मार्केट से। तो 100 पॉइंट की आपको मूव मिलती है 400 के नीचे, ये आप ग्रैप कर सकते हो अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो। जनरली क्या होता है जब भी ऐसा लेवल ब्रेक होता है तो लोग थोड़ा डिसबिलीव में आ जाते हैं, बिकॉज मार्केट काफी दिन से गिर रहा है, आपको 6 7 8 दिन से रेड कैंडल्स दिख रही है चार्ट पे। तो आप ये चाहोगे कि मार्केट को आप अब शॉर्ट ना करो बिकॉज वो ट्रेड गलत हो जाती है, बट अगर डेटा वहीं बन रहा है तो देन चांसेस यही रहते हैं कि मार्केट वहां पे जाता जाएगा। तो बेसिकली दिस इज द मार्केट व्यू फॉर टुमारो। मैंने आपको बता दिए कि निफ्टी किस लेवल के नीचे जाएगी तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं, एंड बैंक निफ्टी किस लेवल के नीचे जाएगी तो आप एग्रेसिवली शॉर्ट पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। अब कभी कभार क्या होता है कि एकदम से जनरली सिनेरियो चेंज हो जाते हैं, तो वो जो सिनेरियो चेंज का एक पॉसिबिलिटी आती है कि बुलिश कब से हो सकता है। तो अगर मार्केट 17,520 के ऊपर सस्टेन हो जाएगा तो फिर हम थोड़ा सा बुलिश होने लग जाएंगे मार्केट पे इंट्राडे में। और अगर बैंक निफ्टी पे 40,100 का जो लेवल है इसके
इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाएगा थोड़ी, तो देन हम थोड़ा मानेंगे कि हल्की सी शॉर्ट कवरिंग मार्केट में बन सकती है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं ऑन स्टॉक्स। तो यहाँ पे हमने स्टॉक्स डाले, 4 स्टॉक्स है फॉर टुमारो। एक है एमफिसिस, सेकंड वन इज एफएसएल, थर्ड वन इज टाटा कम्युनिकेशंस एंड फोर्थ इज टाटा मोटर्स। तो ये 4 स्टॉक्स है हमारे पास कल के लिए, एंड इसके मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे डाल दिए हैं, तो आप इस चारों चार्ट्स को देख सकते हो। इनमें कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिली। मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया भी डाला है कि मैं क्यों ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ। तो जो भी स्टॉक मल्टीपल टाइम्स टेस्टेड लेवल्स के पास ट्रेड कर रहे होते हैं, उनमें ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। फिर अगर वो आपको वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे दे, तो फिर वो ट्रेड अच्छी हो जाती है। और मैं भी ये भी देखता हूँ कि प्रीवियस फ्यू डेज का स्ट्रक्चर क्या है। अगर प्रीवियस फ्यू डेज का स्ट्रक्चर साइडवेज है, तो देन वो बहुत ही अच्छी मूव देने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। तो ये स्टॉक्स की बात हो गई। अब कल हमारा एक लाइव ट्रेडिंग सेशन भी है, तो उसके लिए भी मैंने आपको यहाँ पे डाला है कि 27 और 28 फरवरी दोनों दिन होगा, मतलब मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन है। टाइमिंग इसकी रहेगी सुबह 9:45 AM। तो यहाँ पे हम लिंक डाल देंगे। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो एक बार आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने लिंक भी डाली है उसकी, एक सेकेंड, ये ली। तो यहाँ पे ये लिंक डाल रखी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी आप ज्वाइन कर लो। जब भी सेशन होगा इसमें आपको अपडेट मिल जाएगा। इसमें हम ट्रेड्स भी आपको लिख के दे देते हैं कि ये हमने ट्रेड्स दिए, और अकाउंट का लाइव मार्केट में जो भी अपडेट होता है वो भी आता रहता है विद द सेशन। ऑनगोइंग सेशन के साथ ही हम अपडेट्स भी डालते हैं। अब काफी सारे लोग हैं जो इन सेशन में थोड़ा इंटरेस्टेड अभी फील नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि अमाउंट जिससे हम थोड़ा ट्रेड कर रहे हैं वो उस पे जो प्रॉफिट लॉस बन रहा है वो काफी स्मॉल है। बट मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है कि ये थोड़ा एरर है जो आप लोग अभी मेक कर देते हो शुरू में, जब भी आप किसी लाइव ट्रेडिंग को देख रहे होते हो या फिर किसी अकाउंट की ग्रोथ को देख रहे होते हो। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है, बिकॉज हम भी इसको टेस्ट कर रहे हैं। एंड जैसे जैसे हमारे रिजल्ट्स बेटर होते जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको इस वीकेंड भी दिखाया ऑन सैटरडे, इस अकाउंट में हम नेट प्रॉफिटेबल टर्न हो चुके हैं, बट बिकॉज ऑफ चार्जेस हम अभी भी लॉस में दिख रहे हैं। तो जैसे जैसे अकाउंट प्रॉफिटेबल टर्न होने लग जाएगा और हमारी रिस्क पर ट्रेड हम बढ़ा दें, तो देन द प्रॉफिट्स विल इंक्रीज। तो धीरे धीरे फिर प्रॉफिट भी इंक्रीज होने लग जाएगा। फिर उसके बाद जब हम थोड़ा सा और कैपिटल इसमें डाल के थोड़ा सा रिस्क और बढ़ा के ट्रेड करेंगे, देन एक मीनिंगफुल प्रॉफिट आपको डेली का इसमें बनता हुआ दिखेगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इसकी जर्नी को ट्रैक करो। एंड जब जब हम ये सेशन ले, तो आपको इस सेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए, ताकि आपको शुरू से जर्नी समझ में आए कि छोटे कैपिटल से कैसे चालू की हमने, और फिर आप इसी को बड़े कैपिटल पे भी अप्लाई कर सको विद कॉन्फिडेंस, जैसा कि हम कर रहे हैं। तो थैंक यू गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो मेक श्योर कि आप कमेंट्स में बताना मुझे कि इफ यू लाइक दिस वीडियो और नॉट। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज।